नमस्ते बच्चों, कैसे हो? सब मज़ा में? चलिए, अपन व्याकरण पढ़ रहे थे। व्याकरण में कल अपन ने माहेश्वर सूत्र पढ़ लिए थे। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। 14 किस किस तरीके से जमे हुए हैं, ये सब कल अपन ने देख लिया था। आज अपन देखते हैं कि माहेश्वर सूत्रों का काम क्या है, कहाँ काम आते हैं ये। वैसे तो वर्णमाला है और वर्णमाला के बिना कोई सी भी भाषा अधूरी रहती है, परंतु इस वर्णमाला से संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहार बनते हैं। तो प्रत्याहार बनाना सीखते हैं। प्रत्याहार निर्माण टॉपिक डाल लेना आप, प्रत्याहार निर्माण। और प्रत्याहार का संज्ञा विधायक सूत्र है आदि रंतेन सहेता। आदि रंतेन सहेता क्या मतलब होता है इसका? यहाँ पर द है। आदि प्लस अंतेन प्लस सह प्लस इता। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, अंतेन का मतलब होता है अंत का, सह यानी साथ, और इता यानी इत संज्ञक। ऐसा का ऐसा ही आपको कॉपी में लिखना है। प्रारंभ, अंत, साथ और इत संज्ञक। अब इसका डिटेल में मतलब क्या होता है? आदि रंतेन सहेता। माहेश्वर सूत्रों में आदि यानी प्रारंभ का वर्ण तथा प्रत्याहार में आने वाला अंतिम वर्ण। प्रत्याहार को बनाता है राइटिंग में देख लेना, बोल रहा हूँ वैसे साथ के साथ। जो अपने साथ अंतिम इत संज्ञक क्या होता है अभी बताऊंगा। इत संज्ञक वर्ण से पहले आने वाले सभी वर्णों का बोध कराता है। सभी वर्णों का बोध कराता है। आदि रंतेन संहिता, इस सूत्र की व्याख्या है कि माहेश्वर सूत्रों में आदि यानी प्रारंभ का वर्ण तथा
प्रत्याहार में आने वाला अंतिम वर्ण प्रत्याहार को बनाता है, जो अपने मतलब प्रारंभ का जो वर्ण है, आदि का जो वर्ण है, यह अपने साथ अंतिम वर्ण जो इत संज्ञक होता है उससे पहले आने वाले सभी वर्णों का बोध कराता है। कैसे? परिभाषा लिख लो इसके बाद। जैसे पहला माय स्वर सूत्र है अ, ई, उ, ण, अयुण। ये जो अंतिम वर्ण होता है ना, ये इत संज्ञक होता है, मतलब इसकी इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा होने के बाद इसका उच्चारण नहीं करते, इसको बोलते नहीं है, मतलब ये काम में नहीं आता है, केवल प्रत्याहार बनाने के काम आता है। तो प्रत्याहार में आदि अंत्येन संहिता, ये आदि का, ये अंत का, अ और ण, ये एक प्रत्याहार बनना, अण प्रत्याहार। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, परिभाषा में अपन ने लिखा था कि अंतिम हलंत वर्ण से पहले के तथा स्वयं आगे का वर्ण। तो अण प्रत्याहार में आएंगे अ, ई और उ। अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 3 वर्ण आएंगे, अ, ई और उ। इसी तरह से जैसे माहेश्वर सूत्रों में अ, ई, उ, ण पहला, री, री, क दूसरा, ए, ओंग तीसरा और ऐ, औ, च ये चौथा। ये 4 प्रत्याहार हैं, सॉरी 4 माहेश्वर सूत्र हैं। अब इनमें पूछे कि बताओ अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो अच प्रत्याहार में मैंने कहा था कि जो हलंत वर्ण है उसको अपने को नहीं गिनना है, क्योंकि ये इत संज्ञक होता है। तो अब अच प्रत्याहार में ये आगे का अ और पीछे का च, ये भी हलंत है, च भी। तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? अ, ई, उ, ये ण नहीं आएगा। फिर इसके बाद री, ली, क नहीं आएगा। फिर इसके बाद ए, ओ, ये अंग नहीं आएगा। फिर इसके बाद ऐ, औ, ये सारे वर्ण किस में आएंगे? अच प्रत्याहार में। समझ में आया होगा प्रत्याहार बनाना। जो हलंत वर्ण है उनको काम में नहीं लेना है अपने को प्रत्याहार बनाते टाइम, वो केवल उस प्रत्याहार का नाम पूरा करने के लिए है कि कहाँ तक का अपने को बनाना है, लेकिन आगे का वर्ण लेना है, पीछे का वर्ण नहीं लेना है। अब देखो अच प्रत्याहार में अपने पास क्या आगे सारे के सारे स्वर, और अपन पढ़ते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि का दूसरा नाम क्या होता है? अच संधि। अब समझ में आया स्वर संधि को अच संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि अच प्रत्याहार में सारे के सारे ही स्वर आते हैं, इस वजह से स्वर संधि को अच संधि कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि बताओ अच में क्या आते हैं? अच में सारे स्वर आते हैं। इसके बाद ये आपको उतार लेना है वीडियो को रिवाइंड करके। हल प्रत्याहार बनाओ। तो हल प्रत्याहार कहाँ से चालू होगा? अपने पास था हय वरट, और यहाँ से पीछे ही पीछे अंतिम माहेश्वर सूत्र है हल, यहाँ से चालू होगा और यहाँ तक। इस हल प्रत्याहार में अपने को यह ह नहीं लेना है, ये आगे वाला ह लेना है। तो हल प्रत्याहार में क्या आ जाएंगे? अच में सारे स्वर आगे, ह के यहीं से अपने व्यंजन स्टार्ट हो जाते हैं। तो हल प्रत्याहार में क्या आएंगे? सारे व्यंजन। समझ में आ गया होगा। बीच में ये जितने भी हलंत वर्ण आएंगे इन सबको छोड़ देना है। तो सारे के सारे व्यंजन किस में आएंगे? हल प्रत्याहार में। अब व्यंजन संधि पढ़ते हैं।
व्यंजन संधि का दूसरा नाम क्या होता है? हल संधि। व्यंजन संधि को हल संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि हल प्रत्याहार में सारे के सारे ही व्यंजन आ जाते हैं, इस वजह से व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। इस तरह से प्रत्याहार बनेंगे। प्रत्याहार बनाना आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रत्याहार आगे पूरी ग्रामर में काम आएंगे, विशेष रूप से जब अपन संधि पढ़ेंगे तब तो इन प्रत्याहारों के बिना काम नहीं चलेगा। और संधि पढ़ाते टाइम मैंने बता रखा है, सब कुछ संधि के वीडियो डाल रखे हैं, उनमें देखना है कि प्रत्याहार कैसे कहाँ पर काम आते हैं। तो आपको अब करना क्या है कि वो इत संज्ञक का मतलब मैंने बता दिया। इत संज्ञक जो काम में नहीं आता है उसको कहते हैं इत संज्ञक। आपको प्रत्याहार बनाने हैं। कितने प्रत्याहार बनेंगे वो मैं आपको सबके नाम लिखा दूंगा। वो प्रत्याहार बना के उनमें कौन कौन से वर्ण आते हैं वो वर्ण आपको लिखने हैं। जैसे कुछ में आप ऐसे लिख सकते हो, मैं बीच बीच में बना के बता दूंगा। जैसे अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में क्या क्या आएंगे? आ से लेकर के क तक। आपने जो पहले कॉपी बना रखी है उस कॉपी को साथ लेके बैठना और उसमें देखना जो महेश्वर सूत्र लिख रखे हैं उसमें आ, ई, ऊ और णा आता है। ये णा अपने काम का नहीं है, इसको छोड़ देना है। फिर इसके बाद री, ली और ये क आता है, इस क को भी छोड़ देना है। तो अब मैं पूछूं अक प्रत्याहार में क्या क्या आते हैं? अ, ई, उ, री, री, ये 5 वर्ण आते हैं अक प्रत्याहार में। अच प्रत्याहार मैंने बता दिया। अच प्रत्याहार में सारे के सारे स्वर आते हैं। इसके बाद यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में क्या आते हैं? अपने पास 2 सूत्र आए थे, ह, ए, व, र, ट और लण। इसमें देखो ये कहाँ पर है? यहाँ पर। ण कहाँ पर है? यहाँ पर। तो क्या क्या आ जाएंगे? ये, व, र, इस ट को छोड़ देना है। फिर क्या आ रहा है? ल और इस ण को छोड़ देना है। यण प्रत्याहार में क्या क्या आएंगे? ये, व, र, ल। अब आगे जैसे खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में क्या क्या आएंगे? तो देखिए खर प्रत्याहार कहाँ से चालू होता है? ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। एक तो ये था क, प, ये और श, श, स, र। ये 3 माहेश्वर सूत्र थे, इनमें अपने को खर प्रत्याहार मिल रहा है। ख यहाँ पर है, र यहाँ पर है। तो खर प्रत्याहार में क्या क्या आएंगे आपके समझने के लिए बता दूं। देखो वर्ग के दूसरे अक्षर से चालू हो रहा है, मतलब ये वर्ग के दूसरे अक्षर यहाँ तक। तो इसको कैसे लिखना है? वर्ग का दूसरा और पहला, ये च, ट, त, क, प। दूसरा पहला वर्ण एक तो ये आएंगे प्लस स, श और स। खर प्रत्याहार में ये चीज़ें आएगी। अब ये वर्ग का दूसरा पहला वर्ण ये कैसे क्या है ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, उसमें से समझना है आपको। खर प्रत्याहार ऐसे बनेगा। इस तरह से मैं प्रत्याहारों के नाम लिख रहा हूँ। वो प्रत्याहार आपको बनाकर कॉपी में और ग्रुप में सेंड करना है। एक प्रत्याहार देख लो, र, इंपॉर्टेंट है र प्रत्याहार। ह, ये, व, र, ट और लण। यहाँ पर जरूर थोड़ा सा अपवाद है जो आपको समझना है।
इस ल में जो अ छिपा हुआ है वह अ इत संज्ञक है, इत संज्ञक। तो र में क्या आएगा, र से लेके अ तक, र से अ तक। अब र से अ तक क्या आया है, एक तो ये र आया है, इस ट को छोड़ देना है, और ये ल आया है। तो र प्रत्याहार में र और ल, ये दो वर्ण आएंगे, र और ल। व्यंजन जहाँ भी आएंगे ये व्यंजन हमेशा हलंत में होते हैं, परंतु अपन इनको पूरा लिखते हैं क्योंकि हलंत व्यंजन को पढ़ना मुश्किल होता है या आधे व्यंजन को नहीं पढ़ा जा सकता, इस वजह से अपन पूरा लिखते हैं। वास्तव में व्यंजन सभी अधूरे हैं, ये मतलब आधे ही हैं, इनमें स्वर मिला हुआ नहीं है। तो र प्रत्याहार मैंने अलग से बता दिया है, र प्रत्याहार में र आएगा और ल आएगा। ये देखिए आपको 42 प्रत्याहार बनाने हैं और इन 42 प्रत्याहारों को इसी तरह से लिख लेना है। ये प्रत्याहार कैसे बने हैं यह आपको माहेश्वर सूत्रों से समझना है। पहला है अण प्रत्याहार, उसमें क्या क्या आते हैं, अक प्रत्याहार, अच, अट, अण, ये जितने भी प्रत्याहार हैं ये सब आपको कॉपी में उतारने, समझना है कि ये प्रत्याहार कैसे बने हैं। इनको एक बार मैं जूम करके बता देता हूँ आपको। उतार लेना है आपको ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेके। पहला स्क्रीनशॉट ले लीजिए एच तक, अगला एच के बाद एच से लेके झस तक, अगला झस से लेके और शल तक। ये कुल मिला के 42 प्रत्याहार है और ये 42 प्रत्याहार आपको लिखने हैं। ये अपने प्रत्याहारों की क्लास पूरी हो गई है, प्रत्याहार बनाना आप सीखे हैं। कुछ और बातें अगर इसमें आती है तो मैं आगे के वीडियो में बताता रहूँगा। अभी आपको ये काम करना है और काम करके ग्रुप में डालना है। प्रत्याहार कैसे बनते हैं, कौन कौन से प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, ये सब चीज़ें आपको समझनी है। अब देखिए ये एक पॉइंट अलग से लिख लेना है आपको, विशेष नोट लगा के। माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण कितने हैं, इत संज्ञक मतलब जिनको अपन काम में नहीं लेते हैं, 15। कितने हैं, 15। क्योंकि माहेश्वर सूत्र कितने हैं, 14। तो 14 का प्रत्येक का अंतिम तो होगा ही सही, लेकिन है, वरट और लण, इसमें मैंने र प्रत्याहार के टाइम बताया कि इस ल में जो अ है वो भी इत संज्ञक है। तो कुल मिला के कितने वर्ण हो गए, 15 वर्ण है माहेश्वर सूत्रों में जो इत संज्ञक है। अगला प्रश्न लिखना है आपको, माहेश्वर सूत्रों का अन्य नाम, माहेश्वर सूत्रों का अन्य नाम वर्ण समाम्नाय, वर्ण समाम्नाय या अक्षर समाम्नाय, माहेश्वर सूत्रों का अन्य नाम है। बस यही लिखना है आपको, बाकी अन्य चीज़ें अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, काम पूरा कर लेना और ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इनको अच्छी तरह से रट लेना। प्रत्याहार कैसे बनते हैं ये सीख लेना, क्योंकि इनसे ही अपनी आगे की ग्रामर चलेगी, इनके बिना काम पूरा नहीं होगा। धन्यवाद, बढ़िया पढ़ाई करना।